नमस्कार, आप देख रहे हैं टेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मतदान केंद्र पर अनुपस्थित पाए जाने वाले 9 कर्मियों पर जिला निर्वाची पदाधिकारी ने आरपी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का दिया निर्देश। बाबूबही के बड़ैल गांव में उबलते दूध में गिरने से 2 बच्चे की हुई मौत। सारघाट में आयोजित युवा सेल की बैठक को राजद प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव ने किया संबोधित। मतदान से 24 घंटा पूर्व फुलपरास में एनडीए को मिला करारा झटका। जदयू के जिला महासचिव ने ली कांग्रेस पार्टी की सदस्यता। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सुधांशु शेखर के चुनावी जनसभा का हुआ आयोजन। सांसद राजीव रंजन ने किया संबोधित। जयनगर के कोरैया में खजौली विधानसभा क्षेत्र के जनसभा का हुआ आयोजन। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्रत्याशी ब्रज किशोर यादव के पक्ष में रखी बातें। बाबूबही विधानसभा क्षेत्र के लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद ने किया चुनावी रैली का आयोजन। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विनोद नारायण झा के चुनावी जनसभा का हुआ आयोजन। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया संबोधित। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी श्रवण कुमार ने हरलाखी व बेनीपट्टी में किया जनसंपर्क अभियान। हरलाखी के फुलहर पंचायत में जागरूकता अभियान संस्था गंगौर के द्वारा सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र का किया गया उद्घाटन। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हरलाखी में चुनावी सभा को किया संबोधित। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट पार्टी समर्थित प्रत्याशी संतोष सिंह के पक्ष में रखी अपनी बातें। और गोगरडीहा प्रखंड के सूदे द्वारम में हो रहा 5 दिवसीय महादेव पूजा का आयोजन। खबरें अब विस्तार से। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के द्वितीय चरण के मतदान केंद्र हेतु प्रतिनियुक्त 9 मतदान दल कर्मियों के अनुपस्थित पाए जाने पर आरपी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने सभी 9 कर्मियों की सेवा बर्खास्त करने का आदेश संबंधित विधानसभा निर्वाची पदाधिकारी को दिया है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के द्वितीय चरण के मतदान हेतु प्रतिनियुक्त मतदान दल कर्मियों में 36 मधुबनी विधानसभा से योगदान नहीं देने वाले रमेश कुमार पांडे, अयूब खान, इंद्रदेव पासवान, इंद्र कुमार राय, 38 झंझारपुर विधानसभा से रोहित कुमार, अनंत कुमार, अर्जुन कुमार तथा 37 राजनगर विधानसभा से संजय कुमार सुमन, नूर मोहम्मद के खिलाफ आरपी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी को दिया है। इसके अतिरिक्त इन कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाकर सेवा से बर्खास्त करने की अनुशंसा भेजने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही जिला पदाधिकारी ने सभी मतदान दल कर्मियों को ससमय योगदान एवं पूरी निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का आह्वान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। 3 नवंबर को मधुबनी, राजनगर, फुलपरास, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले मतदान के मद्देनजर सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं सोमवार को वाटसन स्कूल परिसर से सभी मतदान कर्मी मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम के साथ अपने गंतव्य को निकल गए। जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को मतदान होगा। सोमवार को सभी मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम के साथ मतदान कर्मी अपने गंतव्य को निकल गए। जिले के मधुबनी, झंझारपुर, फुलपरास और राजनगर विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को मतदान होना है। इन चारों विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों के लिए मधुबनी के वाटसन स्कूल परिसर से ईवीएम के साथ मतदान कर्मी रवाना हुए। इस दौरान पूरे परिसर में अफरा तफरी का आलम रहा। सभी मतदान कर्मी अपने सहयोगियों को हंसते हुए एक साथ मतदान केंद्र के लिए वाहन के सहारे विदा हुए। अचानक से बड़ी भीड़ के कारण पूरे शहर में जाम का नजारा हो गया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने कहा कि मंगलवार को होने वाले मतदान की तमाम प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। डीएम ने कहा कि मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर और फुलपरास विधानसभा का चुनाव 3 नवंबर को होना है। मधुबनी में 500 बूथ, राजनगर में 461 बूथ, झंझारपुर में 458 बूथ एवं फुलपरास में 486 बूथों पर मतदान होगा। डीएम ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए जिले में कुल 65 अर्धसैनिक बलों की कंपनियां एरिया डोमिनेशन में भेजी गई है। इसके अतिरिक्त जिला पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति सभी मतदान केंद्रों पर की गई है। मतदान में विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी,
एसएसबी, एमपी के जवानों को भी चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में 6,92,469 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 6,27,716 है। यार इसका सर फोटो लेते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना क्षेत्र के बरैल गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 छोटे बच्चे खेलते खेलते उबलते हुए दूध के बर्तन में जा गिरे, जिससे उनकी मौत हो गई। इधर पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाबूबरही थाना क्षेत्र के बरैल गांव में उबलते हुए दूध के टब में गिरने से 2 बच्चे की मौत हो गई। इस घटना से परिवार सहित गांव में मातम छाया हुआ है। जानकारी के अनुसार बरैल गांव में श्राद्ध कर्म के मौके पर भोज के लिए टॉप में दूध उबाला जा रहा था। उसी समय 2 बच्चा खेलता खेलता वहां पहुंच गया और अचानक दोनों उबलते हुए दूध के टब में जा गिरा, जिसे आनन फानन में परिजनों के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबूबरही लाया गया। प्राथमिक उपचार के उपरांत बेहतर इलाज हेतु उनके बिगड़ते हालात को देखते हुए दोनों बच्चे को डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। डीएमसीएच जाने के क्रम में दोनों बच्चे की मौत रास्ते में हो गई। प्रशासन ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोनों बच्चे की पहचान बरैल गांव के सीताराम दास के 1.5 वर्षीय पुत्र अमित कुमार दास व रामविलास दास की 5 वर्षीय पुत्री अंजलि कुमारी के रूप में हुई है। इस बात को लेकर परिवार सहित गांव में कोलाहल व मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहर घाट में राजद युवा सेल की एक बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को विधानसभा निर्वाचन संबंधित कई बिंदुओं पर संबोधित किया। साहर घाट में राजद युवा सेल की बैठक हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव ने की। कार्यकर्ताओं के संबोधित करते हुए संजय यादव ने कहा कि महागठबंधन की जीत तय है, यह समय की मांग भी है। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक रामाशीष यादव का समर्थन मिलने से महागठबंधन को बड़ी ताकत मिली है। आईटी सेल के नेता शिवचंद्र यादव ने कहा कि मिथिला सीता, पार्वती, जनक, याज्ञवल्क्य की धरती है। इस जमीन की उपेक्षा करने वाले नेता को जनता कभी माफ नहीं करेगी। मिथिलांचल की धरती बाढ़, सुखाड़ और बेरोजगारी की समस्या से लगातार पीड़ित है। इस मसले के निराकरण के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार राम नरेश पांडे के पक्ष में वार्ड स्तर पर जोरदार अभियान चलाने की अपील उन्होंने कार्यकर्ताओं से की। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए डिजिटल प्रचार करने के तरीकों को विस्तार से बताते हुए उसे व्यवहार में लाने का आग्रह किया। कार्यक्रम का संचालन रतीश झा ने किया। मुरारी पांडे, प्रदीप यादव, रंजन यादव, उमेश यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। और मैं साहर घाट के धरती से मैं बोलना चाहता। मैं अपने बाबूजी के चुनाव में भी नहीं बोल पाया था। मैं कभी भी भाषण नहीं दिया हूँ और पहली सभा चुनावी सभा में मैं साहर घाट में बोल रहा हूँ और नौजवानों के बीच में बोल रहा हूँ। ये नौजवानों, ये राज करने के लिए आप आए हो। मैं आपका सबको नाम लिखा हूँ, मोबाइल नंबर लिखा हूँ, आपको परिचय दिखा हूँ। आपके भूख है, परिवर्तन का भूख है, आपकी सत्ता की भूख है, आपकी बेरोजगारी की भूख है, आपकी भूख है बाढ़ सुखाड़ की भूख है, आपकी भूख है शिक्षा की भूख है, आपकी भूख है आपकी पढ़ाई की भूख है, आपकी भूख है पंचायत में जो व्यवस्था है उसकी भूख है, आपकी भूख है और जो ब्लॉक में जो व्यवस्था है उसकी भूख है, आपकी भूख है कोरोना की पीरियड में। हमारे लोग यहाँ से आए हैं, उसको लाठी लेकर कुछ लोग खड़ा है। क्या आप मांग कर रहे हो? बिहार सम्मान दिया है। यहाँ की उन्होंने गाना गा रहा था, क्या नाम आपका? सुरेश कुमार गाना गा रहा था। उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया कि तोता वाला कुछ बोले थे ना, क्या बोले थे तोता का?
आज की जो हमारे मिथिलांचल की सौभाग्य से मिथिलांचल का विकास जब तक नहीं होगा और बिहार की विकास में मिथिलांचल के भी विकास की अहम भूमिका होती है और उस विकास का नेतृत्व करता हमारे कॉमरेड और श्री महागठबंधन के उम्मीदवार रामनाथ पांडे जी, जो हम लोग के बीच में हर लाठी का सौभाग्य है कि हम लोग के बीच में आए हैं। इनको एक नंबर बटन जिसमें हसुआ कहूं का है उस पर बटन पर दाबना है, दाब के और उसमें भारी मतों से विजय बनाना है। जवान की बैठक के ऊपर, इसलिए जो आप ही इस देश के भविष्य हैं, आप ही चाहेंगे, आपके चाहने से बहुत कुछ हो सकता है और इसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई लेकिन की दुपरंतु नहीं है। जो बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, यह तय है। और हम लोग के जो प्रत्याशी हैं और भावी विधायक भी हैं, बाबूराम नरेश पांडे जी, वो लगभग 25-30 लाख वोट से चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। और आप लोग, ये हम लोग का जो 5-6 दिन का समय है, उसमें हम लोग आग्रह करते हैं, हमारे जो नौजवान साथी भाई हैं उनसे बार बार आग्रह करते हैं, जो वोट गांव में है, मोहल्ला में है, गली में है, न कि बाजार में है, आप हर गली में, हर मोहल्ला में जा करके और अपने प्रत्याशी राम नरेश पांडे के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में जाके प्रचार करें और किसी के बहकावे में नहीं आना है। हम लोगों को इस बार हर कीमत पर इस केसरी जी की सरकार बननी है और हमारे जो भावी विधायक हैं बाबूराम नरेश पांडे, वो यहाँ मंत्री बन के आएंगे, यह हम लोगों को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। और इसमें इस बार इनका तो जीत उसी दिन हो गया जिस दिन हम लोगों के बेनीपट्टी के पूर्व विधायक श्री राम आशीष यादव का समर्थन प्राप्त हुआ। उसमें आप लोग कहीं हिचकिचाहट की कोई बात नहीं और हम लोगों की लड़ाई किसी से नहीं है। यहाँ जितने भी 17 उम्मीदवार में 16 उम्मीदवार है वो हम लोगों के सामने नहीं है और वो रहेंगे भी नहीं। यहाँ वो गली मोहल्ला में जाकर के ऐसी प्रचार करेंगे जिससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो जाके प्रचार करेंगे। और बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका जमानत जब्त होने वाला है, उसके बारे में भी लोग बोलेंगे जो हम उनसे लड़ाई में है। लेकिन जो भी उम्मीदवार बोलते हैं वो यही बोलते हैं जो हमारा लड़ाई महागठबंधन के प्रत्याशी श्री राम नरेश पांडे जी से है। जो 16 उम्मीदवार है वही बोलते हैं। और नौजवान साथी, आपसे बार बार आग्रह है, विनती है, आज का जो हम लोगों का बैठक रखा गया है खास के नौजवान साथी के लिए, और आप लोग हर गली मोहल्ला में जाकर के लोगों को इस संबोधन के बारे में कहा जो हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं और हर हाल में चुनाव जीतने जा रहे हैं। और सीपीआई, कांग्रेस, आरजेडी और तमाम महागठबंधन के जो साथी हैं, आप लोग इस बार बहुत ही अपार मत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और इस आसपास में हम लोग यहाँ कोशिश कन्हैया जी भी आए हुए थे। कुछ लोग कहेंगे जो यहाँ के जो वर्तमान उम्मीदवार हैं वो उम्रदराज हो चुके हैं, लेकिन हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं, तो खिचड़ी अगर बनता है तो पुराना ही चावल से बनता है और पुराना ही चावल बंद होता है। और वो हम लोगों के गार्जियन के रूप में मार्गदर्शन करेंगे। और इस बार कहीं कोई दुमत नहीं है, तो हर लाठी से हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री राम नरेश पांडे, वो बहुत ही अधिक बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। इसमें मुख्य अतिथि मतदान से महज 24 घंटा पूर्व फुलपरास में एनडीए को करारा झटका लगा है। जदयू के जिला महासचिव सुशील कामत ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। मतदान से महज 24 घंटा पहले जदयू के जिला महासचिव सुशील कामत के अचानक पाला बदलने से फुलपरास में एनडीए को करारा झटका लगा है। गौरतलब है कि रविवार की देर शाम घोघरडीहा में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा के समक्ष सुशील कामत ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली।
प्रदेश अध्यक्ष ने माला और दुपट्टा पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा ने कहा कि सुशील कामत के पार्टी में आने से स्थानीय स्तर पर पार्टी और मजबूत होगी। मौके पर सुशील कामत ने कहा, जदयू अब कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अभिकर्ताओं की जरूरत है। इसलिए सभी निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर पैराशूट उम्मीदवार उतारा गया है, जिसे जनता सबक सिखाएगी। गौरतलब है कि अति पिछड़ा वर्ग खासकर केवट में कामत की अच्छी पकड़ है, जिससे चुनावी गणित पलट सकती है। 3 तारीख को फुलपरास विधानसभा में मतदान होना है। आज 1 तारीख है, अचानक कांग्रेस में आ गए, क्या रीजन है? रीजन ये है कि जनता दल यूनाइटेड को अब निष्ठावान कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। जदयू को अब सिर्फ अभिकर्ताओं की जरूरत है। यहाँ पर जो एजेंट है वो एजेंट को प्लांट करके टिकट दिया जाता है। जो 15 साल 20 वर्षों से पार्टी का झंडा ढो रहे थे, पार्टी का हर कार्यक्रम को लागू कर रहे थे जमीनी स्तर पे, उनको दरकिनार करके जिस तरह से एक पैराशूट उम्मीदवार को उतारा गया है, यह संपूर्ण निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए अपमानजनक है और उसी अपमान के फलस्वरूप आपके आ जाने से क्या कांग्रेस को कुछ फायदा होगा, लाभ होगा? बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। और निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि अभी तो 2 दिन है, 2 घंटे में पाला बदल जाते हैं, 2 घंटे में माहौल और फिजा बदल जाते हैं। कांग्रेस यहाँ से भारी बहुमतों से चुनाव जीतेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। फुलपरास से जलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड स्थित सोनई उच्च विद्यालय के परिसर में एनडीए के चुनावी सभा का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए सांसद राजीव रंजन, निवर्तमान मंत्री शैलेश झा व निवर्तमान एमएलसी डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी ने प्रत्याशी सुधांशु शेखर के पक्ष में अपनी बातें रखी। हरलाखी प्रखंड के सोनई स्थित उच्च विद्यालय परिसर में एनडीए प्रत्याशी सुधांशु शेखर के समर्थन में सूबे के वर्तमान मंत्री संजय झा, हरलाखी प्रखंड के सोनई स्थित उच्च विद्यालय परिसर में एनडीए प्रत्याशी सुधांशु शेखर के समर्थन में सूबे के निवर्तमान मंत्री संजय झा, शैलेश कुमार, सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और निवर्तमान एमएलसी डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री शैलेश कुमार ने कहा कि वर्ष 2005 से पहले सूबे में सड़क के नाम पर केवल गड्ढे थे। चारों ओर चोरी, डकैती, अपहरण और हत्या का माहौल था। जनता आतंकित थी, जिसे नीतीश कुमार की सरकार ने पटरी पर लाकर विकास की धारा बहाने का काम किया। 96,000 किलोमीटर सड़कें बनाकर सड़कों का जाल बिछाया। शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय काम कर समाज को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। उन्होंने बिना नाम लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जो 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करते हैं, उन्हें तो 10 लाख में कितने जीरो होते हैं यह भी पता नहीं है। वहीं निवर्तमान मंत्री संजय झा ने मैथिली में ही संबोधित करते हुए कहा कि सीएम नीतीश ने जयनगर में 400 करोड़ का कमला नदी पर बराज और दरभंगा में एम्स निर्माण की स्वीकृति दिलाकर उल्लेखनीय काम किया है। सभा को निवर्तमान एमएलसी डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, प्रत्याशी सुधांशु शेखर, डॉक्टर अमरनाथ झा, युगल किशोर यादव, संजीव कुमार मुन्ना, जिप सदस्य सरिता देवी, अशोक कुमार बादल, महेश्वर नारायण समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता भाजपा मंडल के अध्यक्ष अनिल भारती ने की, जबकि मंच संचालन जदयू प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद कुमार गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में सभी आगत अतिथियों को पाग, दुपट्टा और माल्यार्पण से सम्मानित किया गया। माननीय सांसद राजीव रंजन सिंह जिंदाबाद, माननीय मंत्री श्री संजय झा जी जिंदाबाद। आप लोगों की इजाजत है ना? बोलिए नीतीश कुमार जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर 4 लोग रहते थे उस समय तो ये बनाते थे कि 3-3 घंटे का पहरा देना पड़ेगा छत के ऊपर। लोगों का जीना को जीना था। उस समय की स्थिति कितनी बड़ी भयावह थी कि शाम होते ही जो जितने भी घर के मर्द थे, घर की जितने भी महिलाएं थी, सारे दे देते थे डिब्बा और कहते थे कि बाजार से करातन तेल खरीद के लेके आइए और शाम में इसी को लालटेन जलाना है। लेकिन अब लालटेन की आवश्यकता नहीं है, स्विच दाबिए बिजली आ जाती है। सड़कों का जाल बिछा, पुल पुलिया बना। ये जो नेता बैठे हुए हैं बोलते हैं 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अभी हम चर्चा कर रहे थे, वहां बताए थे कि 10 लाख में कुल कितने जीरो होते हैं उसको ये पता नहीं है, और वो बिहार की विकास की बात करता है। और बिहार में एनडीए के सरकार एकर ई फायदा भेले, डबल इंजन
जब दोनों इंजन चला लगले एक संगे तो बगल में छे दरभंगा में एयरपोर्ट बनकर तैयार भ गए। 8 तारीख से हवाई जहाज उड़ा लगते हो। और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स में जाए लोग इलाज करबे ले, दिल्ली आ पटना आ कते दिक्कत हो जहां इलाज करबे ले जाए। तो प्रधानमंत्री जी सैंक्शन कलखिन बिहार के एम्स आ मुख्यमंत्री कहलखिन पटना के बाद दूसरा एम्स कहीं बनेगा तो दरभंगा में बनेगा, और दरभंगा में एम्स सैंक्शन हो गए। अब एयरपोर्ट बन गए, एम्स बन गए अही मिथिलांचल में मधुबनी में। मधुबनी पेंटिंग पूरा दुनिया में फेमस है। ओकर कोनो कागज पत्तर नहीं होय छले, पढ़ाई लिखाई नहीं होय छले, ओकर डिग्री नहीं भेटे छले। अब मुख्यमंत्री तय कलखिन जो बचे हुए बिहार का विकास है, हमारे नेता को मजबूत करते हुए, हमारे नेता को अपने ताकत देते हुए आप ये जान लीजिए कि कोई परिवारवाद वंशवाद के लिए चिंतित रहता है, लेकिन हमारे नेता तभी मुख्यमंत्री जी कोई परिवारवाद पर ध्यान नहीं देते हैं। उनके लिए पूरा बिहार परिवार है और एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। और बिहार जो बढ़ रहा है इसमें प्रधानमंत्री जी लगातार चिंतित रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ये बराबर बोलते हैं मुख्यमंत्री जी को कि जितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी हम राशि देंगे, बिहार आगे बढ़ेगा, प्रगति के पथ पर चलेगा। माननीय यूनिवर्सिटी से जोड़कर सौराठ में बन रहा चुकर बिल्डिंग अब पढ़ाई शुरू हो गई। इधर पार्टी के कहे कि हम सरकार बनाए तो मैथिली का बीपीएससी से हटा दिलके, बीपीएससी से मैथिली का हटा दिलके। आज तक बीपीएस अटल जी जे दलखिन मैथिली का नीतीश कुमार कते आईएएस बने छे जे मैथिल नहीं छे, मैथिली पढ़ के आईएएस बन रहा है। आईएएस में छले मैथिली एतऽ बीपीएससी में जे पीडीओ सीओ बने छे एतऽ में पिछला सरकार हटा दिलके। आ 2005 में जब नीतीश कुमार एलखिन तहन वापस मैथिली का बीपीएससी बनल। तो हम तो एक आग्रह करे लेलौं तो भाई मौका नहीं चुकबाक छै। इतिहास देख रहल छै, एखन एनडीए के सरकार दिल्ली में छै और एक बेर नीतीश कुमार के नेतृत्व में 5 साल के लिए एनडीए के सरकार भ जेतै तो 2 साल में तो भले एम्स और एयरपोर्ट, अगला 5 साल में कते काज हेतै सोचे छियै, कते काज भ जेतै। तो चुकबाक नहीं छै। एकटा सीट नहीं भले, एकटा एमपी नहीं रहे अटल जी के सरकार चल गए, एकटा एमएलए के वैल्यू होइ छै, एकटा एमएलए से सरकार बने छै आ एकटा एमएलए से सरकार बिगड़े छै। तो हम तो यह आग्रह करे लेलौं जे भाई हमर सबके प्रत्याशी छै सुधांशु शेखर जी आ हिनकर छाप छियनि तीर छाप आ ई छथिन प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के, ई छथिन प्रत्याशी नीतीश कुमार के, ई छथिन प्रत्याशी जीतन राम मांझी के और ई छथिन प्रत्याशी मुकेश सहनी के। यह छै एनडीए। एकटा वोट देबे तीर छापर, सीधा नरेंद्र मोदी का वोट, सीधा नीतीश कुमार का वोट। इस बारे हिनका जे 7 तारीख का चुनाव है, आज हम रिजल्ट देते 10 तारीख के टीवी पर। एखन तो नीतीश कुमार बिजली दऽ देलखिन तहन ने देखै छियै 20 घंटा 22 घंटा बिजली। तो टीवी पर जहां चला लगते हर लाखी का रिजल्ट, हर लाखी विधानसभा से सुधांशु शेखर 30,000 वोट से आगे चल रहे हैं। 30 तारीख का देखा पर यह आग्रह निवेदन करे भाई सुधांशु शेखर जी को जिताकर एनडीए का सरकार पटना में दोबारा बनाकर। और फिरौती के लिए अपहरण होता था हर 1 महीना 2 महीना में, कोई बड़ा डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बड़ा व्यापारी, किसी न किसी का अपहरण हो जाता था। और जब अपहरण हो जाता था तो उसका लेन देन तय होता था लालू जी के घर में, आने मार्ग में बैठ के तय होता था। कहाँ है 15 वर्ष में कोई सुने हैं कि किसी डॉक्टर का, किसी इंजीनियर का अपहरण हुआ हो फिरौती के लिए? कानून का राज स्थापित किया नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि कोई छोड़ा, हम किसी को फंसाते नहीं है और न किसी को बचाते हैं। लालू जी के समर्थन से महागठबंधन की सरकार चल रही थी और शहाबुद्दीन का जमानत रद्द करा के मुख्यमंत्री जी ने वहां क्या बोलते हैं तिहाड़ जेल पहुंचा दिया, दिल्ली के तिहाड़ जेल। राजवल्लभ यादव जो नवादा के एमएलए
उनका जमानत रद्द करा के सजा करा दिया, ट्रायल करा दिया, 20 साल सजा हो गया और ड्यू जेल में पड़ रहे हैं। महागठबंधन की सरकार थी, लालू जी के समर्थन से सरकार चल रही थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा गद्दी की परवाह, बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। है कानून का। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। हमारे यहाँ आप पाएंगे चापाकल, बोरिंग, टंकी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग, पानी पंप, ओरिएंट बेल्ट टाइल्स, हैंडवेयर, इसको तथा अन्य सामान उचित मूल्य पर यहाँ से प्राप्त करें। फिनोलेक्स पाइप्स, जगवार एक्सपीरियंस बाथिंग, हैंडवेयर फिटिंग्स व अन्य संबंधित सामान। तो देर न करें, जल्द पहुँचे। हमारा पता है श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। संपर्क सूत्र 94 31 46 89 33। दूसरा संपर्क सूत्र है 70 044 50 092। श्री रानी सती इंटरप्राइजेज, शंकर चौक, मधुबनी। होटल गोकुल राज। शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। एशियन पेंट्स, हर घर कहता है घर को स्वच्छ रखना है। एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट लेकर आए हैं कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज कारक। यहाँ आपको मिलेगा सेफ्टी का वादा, स्वच्छता का दावा। सबसे पहले प्रिंटर का डिजिटल थर्मोमीटर से जांच किया जाता है, प्रिंटर को सैनिटाइज किया जाता है। आपके यहाँ हमारा प्रिंटर एंटी कोरोना वायरस किट के साथ पहुंचाया जाता है। पहुंचाने वाला व्यक्ति फेस मास्क, हैंड ग्लोव्स व अन्य सावधानी के सामान के साथ ही आपके यहाँ आएगा और सुरक्षा के साथ काम करेगा। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक दे रहे हैं पूरी सुरक्षा के साथ बेस्ट सर्विस। यहाँ उपलब्ध है एशियन पेंट्स, नेरोलैक पेंट्स, सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, जेके व्हाइट सीमेंट व अन्य सामान। पता याद रखें, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार,
एवं महिला कॉलेज रोड मधुबनी। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज। काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड मधु। जयनगर प्रखंड के कुरहिया हाई स्कूल में खजौली विधानसभा क्षेत्र में होने वाले तीसरे चरण के मतदान हेतु चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ। जनसभा को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्रत्याशी ब्रज किशोर यादव के पक्ष में अपनी बातें रखी। तीसरे चरण में खजौली विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव में जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार ब्रज किशोर यादव के समर्थन में जयनगर प्रखंड के कुरहिया हाई स्कूल मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं मधुबनी में बंद पड़े तीनों चीनी मिल को 1.5 साल में चालू कर दूंगा। चुनावी सभा की अध्यक्षता जयनगर प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह ने किया, जबकि मंच संचालन संतोष भारती ने की। मौके पर मुखिया मदन हाजरा, सुरेंद्र यादव, विजेंद्र यादव, अवधेश, मुबारक, जावेद, जितेंद्र समेत कई लोग मौजूद थे। जाप के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को माला पहनाकर सम्मानित किया। हमारे डीएनए खराब की मतलब हो, डीएनए हमारे डीएनए अच्छा खराब से कि जयनगर के गरीब के जिंदगी बदल देते या कोनो गठबंधन हुए, कोनो भगत सिंह सुभाष संतोष के गठबंधन रहे नहीं, चोर और डकैत के गठबंधन, थोड़ा लूटे वाला गठबंधन से कोनो यूथ के रोजगार तो मिलते नहीं। थोड़ा चाहे के थोड़ा देखे जी, थोड़ा दुख में के रहे, थोड़ा बाढ़ में के रहे, थोड़ा नदी पर के रहे, तू जखनी परेशान रहे के आवे याद रखो। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार, लालू यादव तारा नहीं लगे। नरेंद्र मोदी हमेशा जब आज तक 15 साल के दौर पर किया। नरेंद्र मोदी जी, आप अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? आप अपनी बात कीजिए ना। 15 साल में आपने आरक्षण को समाप्त किया, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, रेलवे में आरक्षण समाप्त किए, आप हर प्राइवेट सेक्टर को। आप आते हैं तो झंझारपुर के दूध उत्पादन फैक्ट्री पर नहीं बोलते हैं। आप आते हैं तो नेपाल के बॉर्डर पर जो गरीबी है, जहां झोपड़ी में, उस पर नहीं बोलते हैं। किस पर आप चर्चा करते हैं? क्यों आप लोग हिंदू होते हैं? आपने सिलेबस चेंज कर दिया। एक भी गरीब का बच्चा, पिछड़ा का बच्चा, दलित का बच्चा आप स्कूल में नहीं जा पाएगा 5 साल के बाद। इस पर नहीं बोलते हैं। आप बिहार को दुनिया का सबसे भूखा प्रदेश बना दिए, आप इस पे नहीं बोलते हैं। गरीबी में 26वें नंबर पर बिहार, आप इस पे नहीं बोलते हैं। बार पर आप नहीं बोलते। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी रैली का आयोजन किया। रैली की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने की। बाबूबरही विधानसभा 34 से लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष मनोज चौधरी की अध्यक्षता में प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद ने चुनावी रैली का आयोजन किया। वहीं लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि नजदीक आ रहे चुनाव के लिए उनकी पार्टी व कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं।
एक नंबर बटन बंगला छाप के भारी बहुमत से ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के बसैठ स्थित उच्च विद्यालय के प्रांगण में एनडीए के चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए निवर्तमान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण झा के पक्ष में अपनी बातें रखी। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के 32 के एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण झा के पक्ष में निवर्तमान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया और एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण झा के पक्ष में वोट करने की अपील बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के जनताओं से की। इस चुनावी सभा का आयोजन बसैठ के उच्च विद्यालय के प्रांगण में एनडीए प्रत्याशी विनोद नारायण झा की अध्यक्षता में हुआ। तो बेनीपट्टी के रेल हम बेनीपट्टी के धरती हमारे सबसे पवित्र है और के समान है। हम बेनीपट्टी से जुड़े हमारी अगर बावजूद बेनीपट्टी से संबंध हमारे कायम रहा विकास के लंबा इतिहास से हम दोहरावा नहीं चाहे। 30 बरस पहले बेनीपट्टी में सब डिवीजन बनल लेकिन कोर्ट से बनल छल। हमारे साथी विमल चर्चा करें हम जहां एमएलए भरो मत कटोटे हम कि बेनीपट्टी की 160 के मुकदमा में 22 किलोमीटर दूर मधुबनी जा पड़ते। हम अगर सब डिवीजन के कोर्ट व्यवहार न्यायालय बनने का प्रयास करो नरसिम्हा नहीं था के एडवोकेट हाई कोर्ट के जस्टिस चीफ जस्टिस भेला और हम बनवे में सफल करो लेकिन जेल बनवे में सफल नहीं करो। हम मिनिस्टर भरो मुकदमा हो छोटो चीज शहरी के आवा पड़े रामपट्टी से आवा पड़े हम सबसे पहले आपके लिए काम है। आपको मैं ड्यूटी लगा रहे आपको तो जीतना तय है। पिछले बार गलती से हार गए तो 5,000 इस बार 50,000 से जीतिए। नरेंद्र मोदी ने कहा किसी को भूख से मरने नहीं दे और कितना अनाज दिया 8 महीना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर हम बाकी है 40 किलो अनाज हर एक गरीब को घर तक पहुंचा दिया। मुझे बताइए यहाँ बहुत कम लोग हाथ उठा जिनको मुफ्त में अनाज मिला हाथ उठा के बताइए। यदि मुफ्त में अनाज मिल गया फिर भी ताली नहीं बजा। बेनीपट्टी विधानसभा में एक गरीब नहीं बचे जिसका अपना राशन कार्ड नहीं है। हर गरीब का राशन कार्ड बनना चाहिए। 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल। मेरे मित्र कितनी बात बोले 1 करोड़ राशन कार्ड खाली है सबके खाते में 1,000 रुपया हम लोगों ने दिया कि नहीं दिया। देखिए मेरा तो लोग बोल रहे और इतना ही नहीं तो जो औरत था घर में मर्द लोग उसको खर्चा की पैसा नहीं देते। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया चुपके खाता खुलवा दिया औरतों को 3 करोड़ खाता खुला और हर औरत के खाते में चुपके से 1,500 रुपया भिजवा दिया। मिला कि नहीं मिला बताइए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी श्रवण कुमार ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने बेनीपट्टी प्रखंड और हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के कई जगहों का दौरा किया। हरलाखी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी श्रवण कुमार ने बेनीपट्टी प्रखंड और हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। साथ ही आमजनों से खुद के लिए आशीर्वाद स्वरूप वोट मांगा। निर्दलीय प्रत्याशी ने बेनीपट्टी प्रखंड के सलहा, बराटपुर, बिरौली, उच्चैठ, समदा, करहारा, मोहम्मदपुर, मनपौर, बेतौना, दुर्गौली, गम्हरिया, सोहरौल, धनोजा सहित दर्जनों गांवों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हरलाखी विधानसभा विकास से कोसों दूर है। सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पुल पुलिया, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में यह विधानसभा काफी पिछड़ा हुआ है।
अगर जनता का आशीर्वाद मिला तो जिस तरह श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की थी, उसी प्रकार वह भी हरलाखी की जनता की सेवा करेंगे। मैसेज है, जिला पार्षद के रूप में इन्होंने इतना काम किया, तो यही आदमी विधानसभा जाएगा तो पूरा हरलाखी का विकास करेगा और सबको मान सम्मान देने का काम करेगा। कई क्षेत्र घूमे, कहाँ कहाँ घूमे, जनता का क्या रुख है, इस समझ में क्या एहसास हुआ आपको, क्या महसूस हो रहा है? ये बहुत अच्छा स्थिति है, हर जगह से जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। लोग देख रहे हैं कि कोई दोनों जो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं, 17 कैंडिडेट हैं, 17 कैंडिडेट में से लोग जनता मालिक अपने आप कह रहे हैं कि सबसे अच्छा कैंडिडेट श्रवण जी आप हैं, क्योंकि आपने जिला परिषद के रूप में जो विकास किया है, जो लोगों के बीच में रहने का काम किया, सुख दुख में समय देने का काम किया, इसलिए आपसे अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं है। इसलिए हम लोग आपके साथ हैं और आपको जिता के विधानसभा भेजेंगे। कहेंगे हम बहुत विकास किए, नीतीश कुमार भी कर रहे हैं बहुत विकास किए, तो फिर आप कैसे कर रहे हैं नहीं विकास हुआ? क्या आपके और आपके साथ रहने वाले लोग, समर्थक और वोटर मानते हैं कि विकास नहीं हुआ? जी नहीं, एकदम नहीं विकास हुआ। विकास नाम का चीज कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, अभी तक कौन कौन गाँव का भ्रमण किया? अभी तो बहुत गांव गए हैं हम, बहुत जगह गए हैं, पूरे हरलाखी। अभी तो जैसे कि मैंने बिशनपुर, त्रिमोहान, पकड़ी, पकड़सामा, तरैया, पतार, बर्री और एकारी, पिरोखर, सुजातपुर, अकहा, बलवा, बैरवा, दुर्गापट्टी, ये क्या कहते हैं, ये जो है बलवा, लालापट्टी, बास्की, बिहारी और मधवापुर भी गए, बिहारी में भी गए, रामपुर का भी स्थिति देखे और हरलाखी के जो है कमलावर पट्टी, मांग पट्टी, हरने, हरलाखी, कलना, करुणा, बिसौल, हरने और महादेव पट्टी, बहुत ऐसे डिघिया, मनहरपुर और ये क्या कहते हैं फुलहर, गंगौर, पंसलवा, केरवा, बहुत गांव गए हैं। और ये करहड़ा, सुगरोल, संदा, गुआम, बिरोली, अधवारी, चौटा, तिसियाही, नंदी भोजी, दुर्गोली। इसमें ऐसा कोई 5 समस्या जो जटिल समस्या आपने देखा, बताएंगे? कोई नजर में आया जिसे आप अगर जनता मौका देती है तो आप जीत के सबसे पहले वो 5 काम करेंगे, वो आपकी प्राथमिकता होगी, बताएंगे क्या? सबसे ज्यादा तो यहाँ देख रहे हैं हम कि जो है बाढ़ सुखाड़ की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, जिससे जनता त्रस्त है, परेशान है। जो ये जो है नदी का, जो धौस नदी का जो तटबंध है, इस तटबंध के टूटने के कारण यहाँ पे जो है पूरे मधवापुर प्रखंड सहित बेनीपट्टी प्रखंड को भी ये जो है इस अपने प्रभाव से प्रभावित करके जनता को परेशान करता है। इसलिए सबसे पहला मेरा मुद्दा है बाढ़ सुखाड़ का स्थायी निदान। और दूसरा मेरा मुद्दा है सड़क व्यवस्था, यातायात के साधन और युवाओं को रोजगार, शिक्षा की व्यवस्था जो चौपट हो गया है। हर जगह जगह जो गरीब परिवार के लोग हैं तो पढ़ाई के लिए उस बच्चे को दर दर की ठोकर खाना पड़ता है, कहीं कोई ऐसा व्यवस्था नहीं। इसलिए शिक्षा व्यवस्था को सुधार लाऊंगा। और विद्युतीकरण की जो व्यवस्था है ये अभी भी बहुत ही बदतर स्थिति में है, इस स्थिति में मैं सुधार लाऊंगा। और एक एक समस्या को, इस तरह से जो अनेक समस्या है, सब समस्या पे मैं काम करके पूरे हरलाखी को 1 नंबर स्थान पे मैं कहना चाहता हूँ, मैं लाने का काम करूंगा और निश्चित रूप से लाऊंगा, क्योंकि मेरा सोच ही है जनता का विकास और जनता को मान सम्मान। इसलिए दिन रात हमको एक करना पड़ेगा। वैसे जिला पार्षद के रूप में मैं कर ही रहा हूँ और विधायक के रूप में यदि जनता आशीर्वाद दे करके, मौका दे करके हमको विधानसभा भेजते हैं तो मैं दिन रात इकट्ठा कर दूंगा हरलाखी को विकसित हरलाखी की सूची में 1 नंबर स्थान पर लाने में। हाँ, ये बताएंगे श्रवण जी कि क्या आपका कार्य योजना है? आप वोट मांगने चले हैं, क्या चाहेंगे लोगों से, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हरलाखी विधानसभा के तमाम मतदाता मालिकों को प्रणाम करता हूं और जितने भी किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, सभी गणमान्य व्यक्तियों, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी को प्रणाम करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि हरलाखी विधानसभा जो पिछड़ा हुआ विधानसभा है, हम हर गांव गए हैं, देखे हैं यहाँ का स्थिति बहुत ही बदतर स्थिति है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए, हरलाखी विधानसभा के विकास के लिए, जनता की मान सम्मान के लिए, युवाओं की रोजगार के लिए और जो बाढ़ का, सुखाड़ का जो समस्या है यहाँ, इसके अस्थायी निदान के लिए और सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरह के जो बहुत ऐसे समस्या हैं जो हरलाखी विधानसभा में देखने को मिलता है,
सबसे बदतर स्थिति हरलाखी विधानसभा का हो गया है। मैंने जिला पार्षद के रूप में मधवापुर क्षेत्र संख्या 4 से आता हूं। श्रवण कुमार यादव मेरा नाम हुआ। हरलाखी और ये क्या कहते हैं, बेनीपट्टी प्रखंड, हरलाखी प्रखंड और मधवापुर प्रखंड, मैं विभिन्न गांवों का दौरा किया हूं, देखा हूं वहां का स्थिति बहुत ही बेकार स्थिति है। और हरलाखी विधानसभा के मधवापुर प्रखंड क्षेत्र संख्या 4 में मैं जिला पार्षद के रूप में हर जगह जगह विकास करने का काम किया और सबको मान सम्मान देने का काम किया। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि पूरे हरलाखी विधानसभा को एक विकसित विधानसभा बनाऊं और यहाँ की जनता को मान सम्मान देकर ये पूरे बिहार में सबसे एक नंबर हरलाखी बने, सबसे विकसित हरलाखी हो और सबसे यहाँ का व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, युवाओं की रोजगार की व्यवस्था और सारे समस्या का निदान हो, ताकि हमारे विधानसभा का नाम पूरे बिहार में एक नंबर में हो। यही मैं उद्देश्य लेकर के चला हूँ। मतदाता मालिकों से वोट मांगने के लिए, वोट रूपी आशीर्वाद मांगने के लिए, और आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छा आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। कहना चाहेंगे अंतिम तौर पर, क्या अपील करेंगे? मेरे माध्यम से, चैनल के माध्यम से जनता से अपील कर सबसे पहले मैं सभी आपके जितने भी मीडिया के लोग हैं, सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं और मीडिया के माध्यम से और मैंने क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से मैं जनता से कहना चाहता हूं, आपका वोट रूपी आशीर्वाद हमको मिलेगा तो मैं आपके सामने दिन रात इकट्ठा कर दूंगा, आपके क्षेत्र के, इस हरलाखी क्षेत्र के विकास के लिए और आपके मान सम्मान के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए, सड़क व्यवस्था के लिए और जो जितने भी विभिन्न तरह की जो समस्या है उनके निदान के लिए मैं दिन रात इकट्ठा करूंगा और आपकी समस्या को निदान कराने का काम करूंगा। यही मेरा अपील है आपसे कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों से मैं वोट मांगता हूं, मैं आपके चरणों में हूं, मैं आपके सामने हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। मैं आपकी एक एक समस्या को पूरा करके दिखाऊंगा और आपके सामने मैं खड़ा उतरूंगा। आपको लगेगा कि अभी तक में जितने भी विधानसभा के सदस्य हुए, जो विधायक हुए इस हरलाखी से, सबसे अच्छा आपका श्रवण, मेरा नाम श्रवण है। और श्रवण कुमार जिस तरह से माता पिता को कंधे पे चढ़ा के तीर्थ कराया था, वैसे ही मैं हरलाखी की जनता को कंधे पे चढ़ा करके तीर्थ कराऊंगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बताइए अपना कुछ बात। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा।
बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मतदान केंद्र पर अनुपस्थित पाए जाने वाले 9 कर्मियों पर जिला निर्वाची पदाधिकारी ने आरपी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का दिया निर्देश। बाबूबही के बरेल गांव में उबलते दूध में गिरने से 2 बच्चे की हुई मौत। सारघाट में आयोजित युवा सेल की बैठक को राजद प्रखंड अध्यक्ष संजय यादव ने किया संबोधित। मतदान से 24 घंटा पूर्व फुलपरास में एनडीए को मिला करारा झटका। जदयू के जिला महासचिव ने ली कांग्रेस पार्टी की सदस्यता। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सुधांशु शेखर के चुनावी जनसभा का हुआ आयोजन। सांसद राजीव रंजन ने किया संबोधित। जयनगर के कोरैया में खजौली विधानसभा क्षेत्र के जनसभा का हुआ आयोजन। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्रत्याशी ब्रज किशोर यादव के पक्ष में रखी बातें। बाबूबही विधानसभा क्षेत्र के लोजपा प्रत्याशी अमरनाथ प्रसाद ने किया चुनावी रैली का आयोजन। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विनोद नारायण झा के चुनावी जनसभा का हुआ आयोजन। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया संबोधित। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी श्रवण कुमार ने हरलाखी व बेनीपट्टी में किया जनसंपर्क अभियान। हरलाखी के फुलहर पंचायत में जागरूकता अभियान संस्था गंगौर के द्वारा सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र का किया गया उद्घाटन। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हरलाखी में चुनावी सभा को किया संबोधित। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट पार्टी समर्थित प्रत्याशी संतोष सिंह के पक्ष में रखी अपनी बातें। और गोगरडीहा प्रखंड के सूदे द्वारम में हो रहा 5 दिवसीय महादेव पूजा का आयोजन। हरलाखी प्रखंड के फुलहर पंचायत में जागरूकता अभियान संस्था गंगौर के द्वारा सिलाई कटाई प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। इस बाबत संस्था के संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा ने कहा कि लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना में ये पहल काफी कारगर साबित होगी। जागरूकता अभियान संस्था गंगौर के द्वारा लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु निःशुल्क सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कृष्ण इंडिया निधि लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्ण ठाकुर ने कहा कि यह बहुत ही सराहनीय है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु अच्छी पहल शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण केंद्र के शुरू होने से फुलहर पंचायत के लड़की व महिलाओं के साथ पूरे पंचायत के लोग काफी खुश हैं। इस अवसर पर संस्था की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा ने कहा कि बेरोजगारी की समस्याओं को झेल रही लड़कियों के लिए एक छोटी सी पहल है। इससे पहले गंगौर में प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत की थी, जहां दर्जनों लड़की व महिलाएं सिलाई कटाई का काम सीख रही है। मिशन है कि धीरे धीरे प्रखंड के सभी पंचायतों में प्रशिक्षण केंद्र खोला जाए। इस प्रशिक्षण केंद्र से लड़कियां सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकेगी। संस्था के सदस्य अन्नू ठाकुर ने कहा कि आर्थिक स्थिति से कमजोर महिला व लड़कियों को जोड़कर उन्हें स्वावलंबन बनाने का काम करेंगे। वहीं संस्था की मुहिम यूथ वॉइस फॉर सोसाइटी के अध्यक्ष विजय कुमार शर्मा ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी मिलती है कि वह संस्था के माध्यम से महिलाओं के हित में कुछ कर पाते हैं। मौके पर संस्था के सदस्य रविशंकर कुमार, सचिन, अशोक, राज, रंजीत समेत कई ग्रामीण उपस्थित रहे। मैं बिट्टू कुमारी मिश्रा, जागरूकता अभियान संस्था संचालिका। आज हमने फुलहर पंचायत में अपना दूसरा सिलाई कटाई प्रशिक्षण केंद्र खोला है और यहाँ की जो प्रभारी हमने बनाया है अमित ठाकुर को और यहाँ से राजनंदन जी है। तो ये सभी लोग मिलकर और हम साथ मिलकर और हमारे यूथ वॉइस फॉर सोसाइटी के सारे युवा मिलकर हम लोग कोशिश करेंगे कि फुलहर पंचायत में जो भी आर्थिक स्थिति से कमजोर महिलाएं एवं लड़कियां हैं उनको हम फ्री में यहाँ पे सिलाई कटाई की प्रशिक्षण दें और उनको आत्मनिर्भर बनाएं। साथ ही साथ हम और भी अन्य ट्रेनिंग की व्यवस्था यहाँ पे कर रहे हैं और बहुत खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ के ग्रामीण लोगों की सपोर्ट से हम यहाँ पे आज दूसरा ट्रेनिंग सेंटर गंगौर के बाद आज फुलहर में हमने ओपनिंग किया है और सारे लोग यहाँ पे बढ़ चढ़ के हमें सहयोग दिए हैं। कुमारी जागरूकता अभियान संस्था के फुलहर की प्रभारी हूँ। जो बिट्टू मिश्रा, जो दीदी है बिट्टू मिश्रा जी, वो संस्था के चला रही है। उसको साथ देने के लिए मैं भी यहाँ पर
खड़ी हूँ। काश दीदी के साथ मैं अच्छी तरह से भेज सकूँ, यही मेरा, मैं यही कर सकती हूँ। और ये जहाँ पर जो लड़की लोग हैं जो दीदी का साथ दे रही है, हम उनसे आग्रह करते हैं कि जहाँ तक दीदी चलती है वहाँ पर उनका साथ दे और अपना योगदान उसमें लगे। और यहाँ पर जो भी महिला गरीब है, जो लाचार, जो कुछ नहीं कर सकती, जिनका कुछ नहीं है घर में, वो उनको हम फ्री में जो चीज करना चाहेगी। जागरूकता अभियान संस्था गंगोर संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा के द्वारा दूसरा शाखा जो है सो फुलहर में जागरूकता अभियान संस्था खोला गया है, जिसमें हम लोग लड़कियों को निःशुल्क में ब्यूटिशियन, सिलाई कटाई व कंप्यूटर वगैरह प्रशिक्षण वहाँ पे दिया जाएगा। और हम लोग का पहल है कि इसमें जितना हर संभव प्रयास हो जो इसके अंतर्गत काम किया जाएगा और लड़कियों लोग को सुविधा जो है सो जो भी है दिया जाएगा। मेरा परिचय कृष्ण कुमार, गंगोर कृष्णा इंडिया नेवी लिमिटेड, गंगोर। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के गंगौर में रालोसपा के चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ, जिसे संबोधित करते हुए रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट पार्टी के समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर संतोष सिंह के पक्ष में अपनी बातें रखी। विधानसभा के निवर्तमान विधायक को हमने राजनीति का क ख ग सिखाया और आज वह पाला बदलकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ये बातें रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने गंगौर हाई स्कूल के मैदान में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट समर्थित अपने प्रत्याशी डॉक्टर संतोष सिंह कुशवाहा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि अपने फायदे के लिए जनमत से खिलवाड़ करता रहेगा, लेकिन इस बार डॉक्टर संतोष जनता के बीच अपना बनकर रहेंगे। मौके पर मनोज यादव, जितेंद्र यादव, कृष्णा कुमार महतो सिंह, वकार सिद्दीकी, आकीम, सरफराज, पप्पू, विजय, पलटन, राजनंदन, अवधेश, दिगंबर, रोशन समेत दर्जनों लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उपेंद्र कुशवाहा को बर्बाद करने का तो बहुत प्रयास हुआ, पार्टी को छोड़ दो, पार्टी की मान्यता समाप्त कर दो, इलेक्शन कमीशन तक लोग गए, कोर्ट तक गए। 15 साल कोई कम समय नहीं होता। उसके पहले जो 15 साल थे उन्होंने भी न्याय नहीं किया था और इसीलिए तो उनको हटाकर नीतीश जी को लाया गया था। बिहार के सरकारी स्कूल में तब भी पढ़ाई नहीं होती थी, नीतीश कुमार जी के आने के बाद भी पढ़ाई नहीं हो रही है। सरकारी अस्पताल में तब भी इलाज नहीं होता था, सरकारी अस्पताल में नीतीश जी के 15 साल शासन करने के बाद भी बेड पर इंसान नहीं, कुत्ता सोता है सरकारी अस्पताल में। नीतीश कुमार जी का अस्पताल है। मैं तो चुनौती के साथ कहना चाहता हूं नीतीश जी से, नीतीश जी चुनौती है आपको। आप बिहार की जनता के सामने एक स्कूल बताइए, एक अस्पताल बताइए। आप बोलिए कि एक स्कूल और एक अस्पताल जिसको आपने मॉडल के रूप में बनाया हो और अगला 5 साल फिर से अगर बिहार के लोगों ने दे दिया, उसी तरह का स्कूल अस्पताल आप बनाने वाले हैं। कौन सा मॉडल है जरा बताने का काम कीजिए। बनाया ही नहीं, एक स्कूल नहीं बनाया, एक अस्पताल नहीं बनाया। आपसे भी पूछा जाए कि बताइए कि कौन सा स्कूल है सरकार का जिस तरह का और स्कूल बिहार की सरकार बना रही, सब बर्बाद है। किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है तो किसका नुकसान हो रहा है? जो पैसे वाले लोग हैं उनका नुकसान नहीं हो रहा है, गरीब आदमी का हो रहा है। पैसा वाला सरकारी स्कूल में कहां पढ़ाता है अपने बाल बच्चों को? सवाल किसी एक विधानसभा क्षेत्र से किसी एक व्यक्ति को एमएलए बनाने का नहीं है, सवाल पूरे बिहार का सवाल है। उपेंद्र कुशवाहा को ताकत दीजिएगा तो उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में कलम में वह ताकत आएगी, एक कलम चलाकर अनेक लोगों को सदन में भेजने का काम कर पाए। तो हम वह ताकत मांगने आए हैं। सबको ताकत मिली है अब तक बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा का हक बनता है कि नहीं बनता है? इस बार अगर बनता है तो आप सब लोगों से आग्रह है कि दुविधा में मत रहिए। हमने जो गठबंधन बनाया है, इस गठबंधन में अकेले उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, बहन मायावती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त है, ओवैसी साहब का भी साथ है और सौजन्य है, देवेंद्र यादव जी,
ओम प्रकाश राजभर जी, चौहान साहब, सब लोगों का साथ है। तो इतना मजबूत गठबंधन है। हम आप सब लोगों से आग्रह करने आए, हम की बार शिक्षा नहीं करना। अगर चाहिए इसी धरती पर रोजी रोटी और रोजगार तो अब की बार शिक्षा नहीं करना। अगर चाहिए इसी धरती पर रोजी रोटी और रोजगार तो अब की बार शिक्षा नहीं करना। शिक्षा वाली सरकार बहुत भूपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। ताली दीजिए ताली। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। घोघरडीहा प्रखंड के सूदे द्वारम में 5 दिवसीय महादेव पूजा का आयोजन हो रहा है। गौरतलब है कि पिछले 25 वर्षों से हर वर्ष यहां ये पूजा होती है। वहीं पूजा के दूसरे दिन सोमवार को श्रद्धालु भक्तों की भारी संख्या में भीड़ लगी रही। फुलपरास अनुमंडल के घोघरडीहा प्रखंड के सूदई द्वारम में आयोजित 5 दिवसीय महादेव पूजा के दूसरे दिन सोमवार को दर्शन व पूजन के लिए श्रद्धालु भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पंडित गोपी कृष्ण झा, पंडित गोपाल झा व पंडित इंद्रकांत झा के पांडित्य में विधि विधान पूर्वक हो रहे महादेव पूजा के दौरान मंदिर से निकलने वाली मंत्र व वेद ध्वनि से वातावरण भक्तिमय बनी हुई है। पिछले 25 वर्षों से प्रतिवर्ष सूदई द्वारम गांव के मध्य शिव पार्वती मंदिर में 5 दिवसीय महादेव पूजा व भव्य मेला का आयोजन होता आ रहा है। मंदिर में शिव पार्वती, भगवान गणपति एवं कार्तिक की भव्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है, जिसके दर्शन व पूजन के लिए आसपास के दर्जनों गांव के श्रद्धालु भक्तों की भीड़ जुट रही है। पूजा के सफल संचालन के लिए कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, उपाध्यक्ष ग्रीस झा, सचिव मुकेश मिश्र, कोषाध्यक्ष संजय झा, हरिश्चंद्र मिश्र, सूर्य नारायण चौधरी, सुरेंद्र मिश्र, कमलाकांत झा, अमोद झा, टिंकू सिंह, ध्रुव झा सहित ग्रामीण तत्परता पूर्वक जुटे हुए हैं। फुलपरास से जलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।